अष्टमी की रात थी। तारा अपनी बीमार माँ के लिए दवा लेकर घर आ रही थी। तारा के रास्ते में एक प्राचीन मंदिर पड़ता था, तो वो उस मंदिर में कुछ मिनट आराम करने के लिए रुक गई। तभी उसे लगा जैसे मंदिर के अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। 3 लंबे चौड़े आदमी भागते हुए मंदिर से बाहर आए। उनके हाथ में मंदिर की दान पेटी थी और उनके मुंह कपड़े से ढके हुए थे। तारा को समझ आ गया कि ज़रूर ये लोग मंदिर से पैसे चुराकर भाग रहे हैं। लेकिन उनमें से एक आदमी ने तारा को देख लिया और वो ज़ोर से बोला, अरे सुनो, तुम दोनों उस लड़की को पकड़ो, मैं दान पेटी संभालता हूँ। तारा अपनी जान बचाकर भागने लगी और उनमें से 2 चोर उसका पीछा करने लगे। भागते भागते तारा गांव के पास वाले जंगल में पहुंच गई, जहां उसे एक बड़ा सा महल दिखा। वो रानी दुर्गामती का महल था, जिसके बारे में तारा ने बचपन से ही कई रहस्यमय किस्से कहानियां सुनी हैं। तारा के पास कोई चॉइस नहीं थी और वो छुपने के लिए दुर्गामती महल में चली गई। उसके अंदर घुसते ही बहुत तेज हवा चलने लगी। महल के कोने में एक बड़ी सी पेंटिंग लगी हुई थी। वह पेंटिंग बहुत अजीबोगरीब थी। चेहरे से खून निकल रहा था। खून की बूंदें पूरे शरीर पर टपक रही थी। ऐसी पेंटिंग देखकर तारा घबरा गई। तभी अचानक दीवार पर लगी वह पेंटिंग धम्म से नीचे गिर गई। तारा को अचानक बहुत ही तेज ठंड लगने लगी। वह इधर उधर खुद को ढकने के लिए कुछ ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते तारा को ऊपर हॉल में एक कमरा दिखा, जिसका दरवाज़ा बंद पड़ा था। और फिर ज़ोर से हवा चली और वह दरवाज़ा खुल गया। उस कमरे में एक लाल रंग की साड़ी पड़ी थी। उस लाल साड़ी के पास में ही टेबल पर एक पुरानी सी किताब भी पड़ी थी, जिस पर धूल लगी हुई थी। वो हवा से अपने आप किताब खुल गई। तारा ने देखा कि उसमें रानी दुर्गामती के बारे में कुछ लिखा था। वो किताब पढ़ रही थी कि उधर वो दोनों चोर तारा को ढूंढते हुए दुर्गामती महल के अंदर आ गए। इन दोनों ने तारा को ढूंढने के लिए अलग अलग डायरेक्शन में जाने का फैसला किया। एक चोर ऊपर चला गया और दूसरा नीचे ही रहा और तारा को ढूंढने लगा। जैसे तैसे उस चोर ने स्विच बोर्ड देखा और कुछ लाइटें जला दी। उसके बाद उसने देखा कि ज़मीन पर खून के पैरों के निशान पड़े हुए हैं। उसे लगा कि शायद तारा को भागते हुए चोट लग गई होगी। उस चोर ने देखा कि आगे कॉरिडोर के कोने में लाल साड़ी पहने एक औरत चल रही है। उसकी पीठ उस चोर की तरफ थी, इसलिए वो चोर उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। लेकिन उस चोर को लगा कि शायद वो ही लड़की है। जैसे ही वो लड़की मुड़ी, उस चोर के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। उस लड़की ने घूंघट ढाला हुआ था और उसका पूरा चेहरा काला हुआ था। वो चोर को देखकर ज़ोर से चिल्लाई और तभी वहाँ जलते लाइट बल्ब भी एक साथ फूटने लगे। लाइट ऑफ होते ही अंधेरा हो गया और वो लड़की भी वहाँ से गायब हो गई। वहीं दूसरी तरफ दूसरा चोर तारा को नीचे ढूंढ रहा था। तभी उसने अपने पास ही पड़ी एक टॉर्च को जलाया और उसने एक अजीबोगरीब चीज़ महसूस की। शीशे में किसी की परछाई नज़र आने लगी, पर जैसे ही वो मुड़ा, वहाँ पर कोई नहीं था। उसके बाद उसे एक कमरे में एक लड़की के रोने की आवाज़ें आने लगी। वो भागकर कमरे के बाहर पहुँचा और नीचे से झांकने लगा। तभी उसने देखा अंदर एक लड़की चल रही है, जिसके पैरों से खून निकल रहा है। उस चोर ने अपनी पैंट की जेब से चाकू निकाला और ज़ोर से दरवाज़ा खोला, लेकिन वो देखकर दंग रह गया कि अंदर कोई नहीं था। तभी उसे पीछे से किसी ने बहुत ज़ोर से धक्का मारा और वो कमरे के अंदर गिर गया। उस कमरे में एकदम अंधेरा था। तभी अचानक दरवाज़ा खुला, एक हल्की सी रोशनी हुई और उसने देखा लाल साड़ी वाली लड़की उसके सामने खड़ी थी। तभी वो जोर जोर से अपने साथी को पुकारने लगा। जैसे ही उसका दूसरा साथी कमरे में आया तो उसने देखा वहाँ कोई नहीं था। दोनों ही दबे पांव महल से भागने लगे। उन लोगों के जाने के कुछ समय बाद ही तारा भी वहाँ से निकलकर अपने घर चली गई। अगली सुबह तारा ने पूरा किस्सा अपने दोस्त को बताया। उसने कहा कि उसे पूरे टाइम उस हवेली में कई आवाज़ें आ रही थी, लेकिन जब तक वो दोनों चोर वहाँ से चले नहीं गए, वो हवेली के एक कमरे में ही छुपकर बैठी हुई थी। तारा ने अपने दोस्त से जो कहा, अगर वो सब सच था और अगर तारा वाकई पूरे वक्त छुपकर बैठी हुई थी, तो वो लाल साड़ी वाली औरत कौन थी? क्या वो दुर्गामती का भूत था या फिर तारा अपने दोस्त से झूठ बोल रही थी?
और उसी ने उन दोनों चोरों को डराकर वहाँ से भगाया था। लेकिन उस भयानक पेंटिंग का अचानक से गिरना, उस लाल साड़ी का उस कमरे में होना और वह किताब जिसमें दुर्गामती के बारे में लिखा था, उस किताब का तारा का पढ़ना, वो सब क्या था? ऐसा लग रहा था जैसे रानी दुर्गामती का भूत तारा के अंदर था और उन लोगों को वहाँ से डराकर भगा दिया। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। अगर ऐसी ही कहानी आपको और सुनना पसंद है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।